हेलो डियर एस्पिरेंट्स, वेलकम करता हूँ हमारे ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म कैरियर मेकअप फॉर गवर्नमेंट जॉब्स। तो डियर एस्पिरेंट्स, इंडियन इकोनॉमी कंपोनेंट चल रहा है। इस कंपोनेंट की दूसरी वीडियो है ये। तो पहली वीडियो में मैंने मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में आपको बताया था कि मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है। ये मॉनेटरी पॉलिसी हमारी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की पॉलिसी होती है। इसको सेंट्रल बैंक रेगुलेट करता है। तो मॉनेटरी पॉलिसी किसके रिलेटेड होती है? मार्केट के अंदर कितना पैसा आएगा, इन्फ्लेशन को कैसे कंट्रोल करना है, डिफ्लेशन को कैसे कंट्रोल करना है। तो मॉनेटरी पॉलिसी का जो पूरे का पूरा काम किसके हाथ में होता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के हाथ में होता है। ये इंडिपेंडेंटली इसको क्या करती है, मार्केट के अंदर पैसा कितना आएगा या कितना रहना चाहिए तो डिसाइड कौन करता है? मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक, मॉनेटरी पॉलिसी को रेगुलेट करने वाला जो बैंक, उसको बोलते हैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। तो पहला लेक्चर मैंने रिकॉर्ड किया है, आप प्लेलिस्ट में जाएं और पहला लेक्चर देखें। तो उसके बाद आज क्या है हमारे पास? टूल्स ऑफ आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, या मॉनेटरी पॉलिसी भी आप इसको पढ़ सकते हो, क्योंकि मॉनेटरी पॉलिसी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसको रेगुलेट करता है। ठीक है, तो टूल्स क्या क्या है? टूल्स क्या क्या है तो इसमें डिवाइड करके रखा हुआ है। एक होता है क्वालिटेटिव और जनरल क्रेडिट कंट्रोल, और दूसरा होता है हमारा क्वांटिटेटिव टूल्स। तो दो तरह के टूल्स होते हैं, दो तरह का मेजर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करता है, दो तरह के मेथड को इस्तेमाल करता है मार्केट के अंदर इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए या डिफ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, या मार्केट में मनी को कितना सर्कुलेट करना है। तो दो टूल्स के जरिए ही होता है। तो पहले वाला जो टूल है ना, वो सबसे इंपॉर्टेंट टूल है। इसके अंदर कुछ गाइडलाइन, इस टूल्स के अंदर जो गाइडलाइंस कुछ होती है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है? पहले वाला, जिसको बोलते हैं क्वालिटेटिव और जनरल क्रेडिट कंट्रोल। तो ठीक है, इसके अंदर क्या होता है? क्वालिटेटिव जनरल क्रेडिट कंट्रोल के अंदर क्या होता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कुछ मेजर्स, कुछ वेज, कुछ तरीके बनाती है जिससे हमें इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जाए मार्केट के अंदर, या डिफ्लेशन को इकोनॉमी के अंदर कंट्रोल किया जाए। ओके, तो क्या होता है? क्वालिटेटिव और जनरल क्रेडिट कंट्रोल होता है। टूल्स आर यूज्ड टू कंट्रोल द वॉल्यूम ऑफ क्रेडिट, ठीक है, क्रेडिट एंड इनडायरेक्टली टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन इन द मार्केट के अंदर। तो मार्केट के अंदर इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कुछ टूल्स का इस्तेमाल करती है। उन टूल्स का नाम है क्वांटिटेटिव टूल्स या जनरल क्रेडिट कंट्रोल भी बोला जाता है। ठीक है, तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट है रेपो रेट। क्या होता है? रेपो रेट। तो सबसे प्लीज ये टर्म में समझना, रेपो रेट हो गया, रिवर्स रेपो रेट होगा, ये टेक्निकल टर्म है और एग्जाम के अंदर डायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चन आता है, तो इसको अच्छे ढंग से पढ़े। रेपो रेट क्या होता है? रेपो रेट क्या होता है? इट इज द रेट एट विच बैंक्स बारो फंड फ्रॉम आरबीआई इन शॉर्ट टर्म। तो रेपो रेट क्या होता है? वो रेट होता है, वो टूल होता है जिसके अंदर बैंक्स जो होते, हमारे बैंक्स जो होते हैं, जितने भी हमारे बैंक्स जो होते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से लोन लेते हैं। ठीक है, ओके, क्या बोल रहा है? इट इज द रेट एट विच बैंक्स बारो फंड फ्रॉम आरबीआई शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, कुछ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, कुछ कम वक्त के लिए जो लोन कॉमर्शियल बैंक हमारे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से लेते हैं, उसको बोलते हैं रेपो रेट। ओके, इन शॉर्ट टर्म, कुछ टाइम के लिए। ठीक है, तो रेपो रेट के बारे में आपको समझ आई होगी। ठीक है, दूसरा हमारे पास रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट क्या होता है? इट इज द रेट एट विच आरबीआई बारो फ्रॉम बैंक और मार्केट। देखो, रेपो रेट के अंदर क्या होता है? हमारे बैंक्स जो थे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से पैसे ले रहे थे, और रिवर्स रेपो रेट के अंदर उल्टा हो जाता है, जिसमें हमारा आरबीआई जो होता है वो क्या लेता है? बैंकों से या मार्केट से पैसा इकट्ठा करता है। ठीक, उसको बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। तो ये दो टर्म में क्या होता है? रेपो रेट में हमारे बैंक्स रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से पैसे लेते हैं, ठीक, उसको बोलते हैं रेपो रेट्स। और रिवर्स रेपो रेट के अंदर क्या होता है? आरबीआई मार्केट में या बैंक से पैसा लेगी, उसको बोलते हैं रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट। तो दो टर्म में आपको समझ आई होगी। तीसरा, बोथ आर कॉल्ड पॉलिसी रेट। इन दोनों को क्या बोलते हैं? रेपो रेट को रिवर्स रेपो रेट को पॉलिसी रेट भी बोलते हैं, एंड पार्ट ऑफ द लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, लैप इसको बोला जाता है, एलएपी। तो रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट जब दोनों को हम मिक्स करेंगे तो उनको क्या बोला जाता है? उनको बोला जाता है लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। ठीक है, होप आपको समझ आई होगी। तो दो टूल्स के बारे में हमने पढ़ चुके हैं, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट, और दोनों को जब हम इकट्ठा पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे? इसको लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। ओके, तीसरा हमारा कैश रिजर्व रेशो। कैश रिजर्व रेशो क्या होता है? कैश दैट बैंक डिपॉजिट विद आरबीआई। तो सिंपल में क्या होता है? कैश रिजर्व रेशो वो रेशो होता है, वो टूल होता है जिसके अंदर कॉमर्शियल बैंक या हमारे बैंक जितने भी होते हैं कुछ कैश रिजर्व रखते हैं आरबीआई के पास। ठीक है, जब आरबीआई के पास कुछ कैश रिजर्व रखते हैं, इसलिए रखते हैं कि कभी आरबीआई जब इनको लोन
हमारे बैंक्स को जब लोन लेना पड़ता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से, तो कुछ पैसा ऑलरेडी वहाँ पर जमा रखना पड़ता है, ठीक है, फिर जाके आरबीआई हमें बैंकों को लोन देता है। तो कुछ कैश ऑलरेडी बैंक्स क्या करेंगे, आरबीआई के पास कलेक्ट करेंगे, उसको क्या बोलते हैं, कैश रिजर्व रेशियो। तो सिंपली, ठीक है, टूल्स के बारे में आपको अच्छी तरीके से नॉलेज होनी चाहिए। चौथा क्या है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, इसको एसएलआर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, एसएलआर। क्या बोलते हैं इसको, एसएलआर। ये क्या होता है, इट इज द रेशियो ऑफ लिक्विड एसेट विच ऑल कॉमर्शियल बैंक हैव टू कीप इन द फॉर्म ऑफ कैश या गोल्ड। तो क्या होता है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो क्या होता है, ये क्या होता है, कैश की फॉर्म में या गोल्ड की फॉर्म में बैंकों को कुछ अपने पास रखना पड़ता है, उनको बोलते हैं लिक्विडिटी एडजस्टमेंट रेशियो। क्या होता है, एसएलआर क्या होता है, एसएलआर क्या होता है, को बैंकों को अपने पास कुछ एडवांस में पैसा रखना पड़ता है। वो पैसा एसेट के फॉर्म में, मतलब वो गोल्ड के फॉर्म में भी वो रख सकते हैं या पैसे के फॉर्म में भी कुछ रखते हैं। ऑलरेडी बैंकों को ये इतना पैसा कुछ रखना पड़ता है आरबीआई के गाइडलाइन के मुताबिक, उसको बोलते हैं एसएलआर। तो ये बैंक अपने पास रखता है। एसएलआर क्या होता है, बैंक अपने पास रखता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एस से याद रखना सेल्फ, एस से क्या रखना, सेल्फ स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, सेल्फ मतलब कुछ गोल्ड या कुछ पैसा रिजर्व, कुछ पैसा बैंकों को अपने पास रखना पड़ता है अकॉर्डिंग टू रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के गाइडलाइंस के मुताबिक। ओके, तो उसके बाद हमारा पांचवा टूल्स क्या आता है, ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होता है, इट रेफर्स टू द बाइंग और सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी इन ओपन मार्केट बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या हो जाता है, मार्केट में जब आता है या बाय करेगा या सेल करेगा गवर्नमेंट सिक्योरिटी को। गवर्नमेंट सिक्योरिटी को मतलब गवर्नमेंट बॉन्ड्स को शेयर करेगा, उनको लेगा या बेचेगा, गवर्नमेंट के बॉन्ड्स को, ठीक है, उनको क्या बोलते हैं, ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन वो टूल होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, जिसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मार्केट में आती है, वो क्या करती है, बाय करती है या सेल करती है गवर्नमेंट सिक्योरिटी को या गवर्नमेंट बॉन्ड्स को, उसको बोलते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन। तो ये हमारे 5 टूल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इस्तेमाल करती है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए या डिफ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। तो इनको क्या बोला जाता है, क्वांटिटेटिव जर्नल क्रेडिट कंट्रोल, ठीक है। तो एक सेकेंड, क्वालिटेटिव, सॉरी ये क्वांटिटेटिव है, ये क्या है, क्वांटिटेटिव है, तो थोड़ा मिस्टेक हो गई यहाँ पे, QUANTATIV, क्वांटिटेटिव, ठीक है, ये क्वांटिटेटिव है, सॉरी गाइस, ठीक है, ये क्या है, क्वांटिटेटिव है, क्या है, क्वांटिटेटिव, और ये क्या है, दूसरा पढ़ेंगे क्वालिटेटिव। तो ये है क्वांटिटेटिव, ठीक है, क्या है, क्वांटिटेटिव, और इसको क्या बोला जाता है, जर्नल क्रेडिट कंट्रोल भी कहा जाता है। तो ठीक है, तो कितने टूल हमारे पास हैं, 1 2 3 4 5। तो इन टूल्स को क्या बोला जाता है, इन टूल्स को बोला जाता है क्वांटिटेटिव और जर्नल क्रेडिट कंट्रोल। तो एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्वांटिटेटिव और जर्नल क्रेडिट कंट्रोल विच इज यूज्ड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टू कंट्रोल इन्फ्लेशन इन द मार्केट के अंदर। तो ये आपने रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, कैश रिजर्व रेशियो, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, ओपन मार्केट ऑपरेशन। तो ये कौन से है, क्वांटिटेटिव और जर्नल क्रेडिट कंट्रोल, क्वांटिटेटिव है, ठीक है। इधर मैं लिख लेता हूं आपको QUAN क्वांटिटेटिव, TATIVE, क्वांटिटेटिव, ओके। क्वांटिटेटिव का दूसरा क्या नाम है, जर्नल क्रेडिट कंट्रोल, ओके। तो थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, अब याद रखिएगा क्वांटिटेटिव, ठीक है। तो ये कौन से थे, क्वांटिटेटिव या जर्नल क्रेडिट। दूसरा हमारे पास एक टूल का इस्तेमाल, उसको बोलते हैं क्वालिटेटिव टूल्स, क्वालिटेटिव टूल्स। तो ये टूल्स जो होते हैं ना, ये कंपलसरी नहीं होते, कंपलसरी नहीं होते। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रिक्वेस्ट करती है बैंकों से कि आप कुछ गाइडलाइन को फॉलो करो। तो ठीक है, ये कंपलसरी नहीं होते हैं, ये खाली एक गाइडलाइन होती है, रिक्वेस्ट होती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रिक्वेस्ट करती है दूसरे बैंकों को या कस्टमर को, ठीक है। उसको बोलते हैं क्वालिटेटिव टूल, ठीक है, क्वालिटेटिव टूल। तो क्वालिटेटिव टूल के अंदर पहला कौन सा होता है, मोरल स्यूजन्स। मोरल स्यूजन क्या होता है, इट मीन्स परसुएशंस एंड रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट। तो यह इसमें क्या करता है, इसमें रिक्वेस्ट करती है। फॉर एग्जांपल आरबीआई क्या करेगी, मैं रिक्वेस्ट नॉट टू गिवन
लोन टू पार्टिकुलर सेक्टर। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रिक्वेस्ट करेगी कॉमर्शियल बैंक को या दूसरे बैंकों को कि आप जो इस सेक्टर के अंदर जब लोन दे रहे हो तो वहां पर लोन मत दें या लोन की जो लिमिट को कम करें। तो उसको क्या बोलते हैं, मोरल स्यूजन। ठीक है, ये क्या होता है, रिक्वेस्ट होती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कि इस पार्टिकुलर सेक्टर के अंदर आपको लोन नहीं देना है, क्योंकि अगर लोन यहाँ पर लोन दिया जाएगा तो ये लोन वापस नहीं आ सकता। तो उसको बोलते हैं मोरल स्यूजन। ठीक है, तो ये क्या है, क्वालिटेटिव टूल ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो ये कंपलसरी नहीं होते हैं, ये खाली एक रिक्वेस्ट होती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की दूसरे बैंकों को या उनके कस्टमर को। ओके, दूसरा क्या है हमारे पास, रैशनिंग ऑफ क्रेडिट। रैशनिंग ऑफ क्रेडिट क्या होता है, अंडर दिस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फिक्स मैक्सिमम लिमिट ऑफ लोन एंड एडवांसेस विच कैन बी गिवन पार्टिकुलर सेक्टर के अंदर। ये भी वही होता है, ये भी वही होता है। यहाँ पर क्या होती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या कर देती है, लिमिट लगा देती है, लिमिट ऑफ लोन एंड एडवांसेस विच कैन बी गिवन पार्टिकुलर सेक्टर के अंदर। यहाँ पे होता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रिक्वेस्ट करती है कि आप इस पार्टिकुलर सेक्टर के अंदर इसको लोन नहीं देना। और दूसरे में क्या होती है, राशनिंग ऑफ क्रेडिट में क्या करती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कुछ लिमिट लगा देती है लोन के ऊपर कि इस लिमिट से ज्यादा अपने लोन बैंकों को नहीं देना। ठीक है, उसको बोलते हैं राशनिंग ऑफ क्रेडिट। तो तीसरा क्या है, रेगुलेशन ऑफ कंज्यूमर क्रेडिट। रेगुलेशन ऑफ कंज्यूमर क्रेडिट में क्या होता है, देखो भाई इसमें क्या होता है, इसको मैं समझा देता हूं आपको कि इसमें क्या होता है कि जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या बैंक, जो हमारे बैंक होंगे वो क्या करेंगे, हम कुछ बैंक में जाके हम क्या करते हैं, हम कुछ गाड़ी लेते हैं या गाड़ी में लिखा हुआ है कोई कार ले लेते हैं या कोई टीवी वगैरह ले लेते हैं। तो जो ईएमआई जो होता है हमें कराना पड़ता है कि स्टार्टिंग में इतने पैसे आपने देने हैं, उसके बाद आपने इतने पैसे देने हैं। तो उसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कुछ चेंजिंग कर देता है। ठीक है, क्या चेंजिंग करता है इसमें चेंजिंग कर देता है कि इसमें चेंजिंग कर देता है इंक्रीज डाउन पेमेंट। इंक्रीज डाउन पेमेंट क्या होती है, डाउन पेमेंट क्या होती है कि जिस तरीके से आपने बैंक में जाना तो आप क्या कर रहे हो, कार ले रहे हो या कोई गाड़ी ले रहे हो, तो उस टाइम आप जब फर्स्ट पेमेंट जब करोगे आपको उसको बोलते हैं डाउन पेमेंट। कि आपने एक गाड़ी लेनी है लोन पे तो आप फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आपने क्या देनी है, उसको बोलते हैं डाउन पेमेंट। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट नहीं, पहले उस टाइम पैसा कितना देना, उसको बोलते हैं डाउन पेमेंट। तो इसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करती है, डाउन पेमेंट को क्या कर देती है, इंक्रीज कर देती है कि आपने स्टार्टिंग में पैसा ज्यादा देना है। ठीक है, तो दूसरा में क्या करती है, और रिड्यूस नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट। तो इंस्टॉलमेंट क्या होता है, इंस्टॉलमेंट क्या होता है, आपने देखो भाई इंस्टॉलमेंट मतलब एक महीने में कितना पैसा देना है, दूसरे महीने में कितना पैसा देना है, इसको बोलते हैं इंस्टॉलमेंट। तो इसमें क्या होती है, इसमें बैंक क्या करते हैं, डाउन पेमेंट को इंक्रीज कर देते हैं और इंस्टॉलमेंट को रिड्यूस कर देते हैं। तो ठीक है, ये थे हमारे क्वालिटेटिव टूल्स जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करती है इस्तेमाल करती है इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। तो ये टूल्स थे हमारे क्वांटिटेटिव टूल्स और क्वालिटेटिव टूल्स ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो ये थी हमारी मॉनेटरी पॉलिसी थी हमारी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की, किस तरीके से मनी, किस तरीके से लिक्विडिटी को मैनेज करना है। देखो भाई मार्केट के अंदर जब इन्फ्लेशन आ जाएगा, महंगाई ज्यादा हो जाएगी तो वो भी प्रॉब्लम है। अगर डिफ्लेशन हो जाएगी, महंगाई कम हो जाएगी तो फिर वो भी प्रॉब्लम है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करती है इसको क्या करती है, बैलेंस बनाती है। तो इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक है, इस तरीके से मैं आपको बता देता हूं। आरबीआई की एक कमेटी होती है। इस कमेटी के अंदर 6 मेंबर होते हैं। कितने मेंबर होते हैं, 6 मेंबर, याद रखना। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जब भी इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए कमेटी बनाती है तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की कमेटी में कितने मेंबर होते हैं, 6 मेंबर होते हैं। 6 मेंबर कितने होते हैं, 3 मेंबर होते हैं गवर्नमेंट के, 3 मेंबर होते हैं गवर्नमेंट के और 3 मेंबर होते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। और जिसका इस कमेटी का जो चेयरमैन होता है वो कौन होता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का गवर्नर। तो स्टार्टिंग में पहले क्या क्या होता था, ये जो कमेटी थी, इस कमेटी के अंदर जितने भी लोग थे वो कौन से थे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के लोग रहते थे। 6 मेंबर के सब कौन थे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की। लेकिन जब भी मार्केट के अंदर इन्फ्लेशन ज्यादा हो जाता था या डिफ्लेशन ज्यादा हो जाता था तो गवर्नमेंट क्या बोलती थी, गवर्नमेंट बोलती थी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, तुम रिस्पॉन्सिबल हो इसके लिए, आपके पास कमेटी है, आप खुद इसको टारगेट करते हो इन्फ्लेशन को और डिफ्लेशन को भी टारगेट करते हो। तो मार्केट के अंदर जो भी ऊपर नीचे हो रहा है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल तो। उस 2016 के अंदर क्या किया, 2016 के अंदर आरबीआई ने बोला कि अब ये हम नहीं करेंगे, आप 3 मेंबर आपके रहेंगे और 3 मेंबर हमारे रहेंगे। तो 3 मेंबर होते हैं गवर्नमेंट के और 3 मेंबर होते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के। अब जब इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन जब ज्यादा कम हो जाता है तो गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि गवर्नमेंट के 3 मेंबर भी इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन के टारगेट को डिसाइड करने में उनका भी हाथ होता है। तो ये थी हमारी मॉनेटरी पॉलिसी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की। बहुत इंपॉर्टेंट ये मॉनेटरी पॉलिसी, एग्जाम के अंदर मुझे लगता है कि कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन
टेक्निकल क्वेश्चन समझने वाले क्वेश्चन आते हैं, जो मैंने पढ़ाया हुआ है आप इसको अगर समझोगे तो 3 मार्क्स आपके पक्के हैं। तो बने रहे हमारे साथ। दूसरा हमारा जो मॉनेटरी पॉलिसी का, जो हमारी इकॉनमी का जो तीसरा लेक्चर है वो फिजिकल पॉलिसी के ऊपर होगा, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की होती है। टैक्स के रिलेटेड स्टडी करती है कि कितना टैक्स हमने रखना कितने रखना, तो वो फिजिकल पॉलिसी में है। तो वो कल लेक्चर आएगा। बने रहें, कमेंट करें। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगता है तो प्लीज़ सजेशन दें हमें, कमेंट करें। तो बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल के साथ।